चाहिए, हर अदालत में हो न्याय के सिलसिले, कटघरों से सबूतों से सच ही खिले। सच की लेकिन गवाही जो भरने चला, वो मसीहा की सूली पे मरने चला। सच शहादत मांगता है, सच इबादत मांगता है, सब उसूलों से बड़ा ये अपनी कीमत जानता है। इसलिए चाहे मरूंगा, सच को ही सजदा करूंगा। जो कहूंगा सच कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। इतनी रकम कभी एक साथ देखे पूजा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा रणवीर, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। अब कुछ भी सपना नहीं, इस दौलत से हम अपना हर सपना खरीद कर उसे हकीकत में बदल देंगे। आज मुझे किस्मत पर यकीन हो गया। तुम उस टीवी शो में सेलेक्ट हुए, आओ बने करोड़पति। मुझे तब भी यकीन नहीं हुआ था रणवीर कि तुम वहां से जीतकर 2 करोड़ रुपए लाओगे। अच्छा जी, इसको कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। अभी तो ये शुरुआत है, धीरे धीरे हमारे हर हुनर जान जाओगी। रणवीर, तुम्हारी बातें तो मुझे दीवाना कर रही हैं। ओह गॉड, मैं कैंडल लेकर आता हूँ। संभल कर रणवीर। क्या हुआ रणवीर? रणवीर, 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 रणवीर कहाँ हो? किसी तेज धार हथियार से मारा है। यादव, तो जरा बाहर देखो लॉन में। यस सर। कुछ ना कुछ ट्रेसेस मिलेंगे हमें जरूर। आपको मालूम ही होगा कि 4 दिन पहले आओ बने करोड़पति गेम शो के 2 करोड़ के पहले विनर अनुपम घोष की हत्या हो चुकी थी और अब इसी गेम शो के दूसरे विनर रणवीर सिन्हा की हत्या के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। रणवीर सिन्हा और अनुपम घोष पहले ही इस गेम शो में 2-2 करोड़ रुपए जीत चुके थे। पुलिस इस हत्या को पहली हुई हत्या से जोड़कर देख रही है। मामले की तफ्तीश चल रही है, लेकिन अजीब बात यह है कि वो कौन है जो सिर्फ इन विजेताओं की हत्या कर रहा है। वैसे इस शहर में करोड़पति तो बहुत है, लेकिन सिर्फ इनकी हत्या क्यों हुई? हमारे रिपोर्टर्स इस गेम शो के एंकर अब्बास खान से संपर्क कर रहे हैं। अब्बास खान जी, आप आओ बने करोड़पति के एंकर हैं। आपको क्या लगता है ये हत्याएं कौन कर रहा है और क्यों? मैं क्या कह सकता हूँ? देखिए, ये हत्याएं कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये जानना पुलिस का काम है, मेरा नहीं। थैंक यू। यादव जी आपको क्या लगता है इन हत्या के पीछे किसका हाथ है? पिछले दिनों 4 लोग 2-2 करोड़ रुपया जीत चुके हैं। क्या आपको लगता है बचे हुए उन 2 लोगों की जान को खतरा है? देखिए, ये कत्ल कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, इसका पता आपको जल्द ही चल जाएगा। इसके अलावा 2 विजेता और जयदीप साहनी और हबीब फैजल, हम उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन देंगे।
क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अबे पूरी बॉटल अपनी। फिर किस बात की आफत अपनी? हम दोनों 2 करोड़ रुपए जीत चुके हैं। अरे खत्म हो जाएगी तो और मंगा लेंगे ना। मैं नाराज हूं तुझसे। क्यों? अबे तूने पुलिस प्रोटेक्शन से मना क्यों किया? हम प्रेस में काम करते हैं, प्रेस में। हमें पुलिस की क्या जरूरत? हम शहर के मशहूर रिपोर्टर हैं। अरे हमको कौन मारेगा? वही हमारा बाप, गेम शो का एंकर अब्बास खान। लेकिन वो क्यों मारेगा हमको? क्यों मारा अनवीर और अनपर को? फट्टू है तू, फट्टू। तुझे रिपोर्टर किसने बना दिया? कौन है मैं? अबे बैठ जा। अबे फूलदान गिरा है हवा से। अरे हवा नहीं है ये। देख ये अब्बास बहुत खतरनाक आदमी है। कम ऑन अभी बैठ जा। ये अब्बास खान हो सकता है। देख अब्बास पागल हो गया है। देख जदीप हम उसका काम कर देते हैं। मैं फोन निकालता हूँ, लगाता हूँ अब्बास भाई को और मैं बोल देता हूँ कि अब्बास भाई हमें मत मारो। हेलो 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 हेलो। ये क्या कर रहा है? मुझे क्यों जयदीप? ये क्या कर रहा है? मुझे क्यों जयदीप? अबे मुझे क्यों मार रहा है भाई? भाई अबे देख मैं तेरी जिंदगी भर सेवा करूंगा यार, मुझे मत मार। जिंदगी भर तेरी सेवा करूंगा। तू चाहिए तो मेरे पैसे ले ले सारे यार, लेकिन मुझे छोड़ दे। मुझे क्यों मार रहा है यार? मुझे छोड़ देना। मुझे मत मार जयदीप, तू पैसे ले ले। तू तो पूरा फट्टू है यार। अबे तुझे मार नहीं रहा हूं, तुझे दे रहा हूं। समझा? इसको रख और डर दूर कर। कैसे चलाऊंगा मैं? चलाने की नौबत नहीं आएगी। इसको निकाल के खड़ा होएगा ना तो सामने वाले की सांसें बंद हो जाएगी। लेकिन सामने वाले ने निकालने का मौका ही नहीं दिया तो? अपनी बकवास बंद कर। इसको पकड़, घर जा, तकिए के नीचे रख के सो जा। कल बात करेंगे। बैग और ले ले। नहीं, अबे पूरी बोतल लेना यार। तेरी तो है। 2 करोड़ जीत चुका है लेकिन फकीरों जैसी बातें करना बंद नहीं करेगा। अब्बास भाई आप क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रहा? नहीं घबरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपके आपके हाथ में पिस्टल क्यों है अब्बास भाई? क्या हुआ? देखो अब्बास भाई, तुम्हारा मेरा कोई झगड़ा तो रहा नहीं। देखो रहा सामान पैसे का तो तुम पैसा भी ले लो, तुम्हारा दूसरा सामान भी मैं दे दूंगा। मैं जयदीप को फोन कर देता हूँ। देखो अब्बास भाई, देखो मैं जयदीप को फोन कर चालाकी नहीं। चालाकी नहीं कर रहा हूँ अब्बास भाई। मैं तो जयदीप को फोन कर रहा हूँ अब्बास भाई। देखो वो सामान तो जयदीप के पास ही है ना, मैं उसको फोन कर देता हूँ, वो आपको सामान दे देगा।
जयदीप से बात करके जल्द से जल्द इस अब्बास खान से छुटकारा पाना पड़ेगा। यार कमाल के आदमी, जादूगर हो जादूगर। हाँ, कोई भी काम कितनी आसानी से कर देते और किसी को पता भी नहीं चलता। जिंदगी में वही इंसान कामयाब होता है जिसकी चाल बाजी जीतने के बाद भी किसी के समझ में ना आए। मान गए उस्ताद, मान गए। यार हमें भी अपना चेला बना लो। बातें बहुत हो गई, अब अपना वादा पूरा करो। क्यों नहीं, क्यों नहीं? तुम यहाँ ठहरो, मैं 2 मिनट में आया। है तुमने मुझसे गद्दारी की है जयदीप। तुम भी अनुपम और रणवीर के पास पहुंचने के लायक हो। जयदीप, जयदीप, I know you're such a big lawyer. इतना नाम है आपका, आप मुझे यहाँ से रिहा तो करवा ही दोगे, लेकिन तब तक प्लीज मुझे इस फिल्दी प्लेस से कहीं और शिफ्ट करवा दीजिए। You know, it's so uncomfortable here. एसी नहीं है और you know फेस खराब हो जाएगा, समझ रही ना आप? कौन हो तुम? मतलब कौन हो तुम? You don't know? आप मुझे नहीं जानती? जानती हूँ। कत्ल का इल्जाम है तुम पर। फिलहाल तुम एक मुल्जिम हो। I'm Abbas Khan, the famous film star, King Khan. तुम अगर एक प्रधानमंत्री भी होते तो भी इस देश का जो कानून है वही रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए एक है। बड़े बड़े स्टार्स और नेताओं की हालत पतली हो जाती है यहाँ आकर। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम Okay. देखिए, प्लीज मुझे यहाँ से रिहा करवा दीजिए। मैं बेगुनाह हूँ, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है। तो फिर तुम जयदीप के घर क्यों गए थे? वो एक रिपोर्टर है और बस मैं एक इंटरव्यू के लिए वहां गया था। इंटरव्यू देने के लिए तुम उसके घर तक चले गए थे? एज अ फ्रेंड। करोड़पति के दौरान उससे दोस्ती हो गई थी, इसलिए मैं उसके घर गया। तुम्हें किस पर शक है? कौन कर सकता है ये? अनिरुद्ध। मुझे पूरा यकीन है ये काम अनिरुद्ध का ही है। कौन अनिरुद्ध? करोड़पति का डायरेक्टर अनिरुद्ध बासु। क्या बेकार की बातें कर रही हैं आप? मैं उन लोगों का खून क्यों करूंगा? क्योंकि आप ABC आओ बने करोड़पति के डायरेक्टर थे। तो क्या डायरेक्टर होना गुनाह है? डायरेक्टर होना गुनाह नहीं, लेकिन एक के बाद एक 4 लोगों को 2-2 करोड़ रुपए जितवाना गुनाह है। मीडिया में भी शक की सुई आप पर ही थी और चैनल्स के ऑफिसर्स भी दबे छुपे लफ्जों में आप ही का नाम ले रहे हैं। इसीलिए प्रोड्यूसर्स को आप पर शक हुआ और उन्होंने आपको निकाल दिया। चलिए एक सेकंड के लिए मान लें कि ये सारी बातें ठीक है, फिर भी मैं उन लोगों का खून क्यों करूंगा? क्योंकि आपने उन्हें जितवाया, फिर पैसे के लेन देन में हेरा फेरी हुई, आपको गुस्सा आया और आपने उनका। देखिए मैम, शायद आपको पता नहीं है कि मैं खानदानी रईस हूं। मेरे बाप दादा मेरे लिए करोड़ों की जायदाद छोड़ गए हैं। पटियाला में 500 एकड़ जमीन है हमारी। फिर मैं इन चंद करोड़ के लिए किसी का खून करके अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूंगा?
सर ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है सिद्धार्थ, मतलब समझो काम हो गया। लेकिन सर अदालत में हम ये कैसे साबित करेंगे कि खून अब्बास खान ने ही किया? तुम्हें कहाँ साबित करना है सिद्धार्थ? अदालत में साबित तो मुझे करना है और वो मैं कर दूंगा। सर लेकिन शक की सुई जो है वो अनिरुद्ध बसु की तरफ है और सारे सबूत भी। इतने साल पुलिस सर्विस में तुम्हें हो गए सिद्धार्थ, लेकिन स्टार बनना नहीं आया। स्टार? अरे सिद्धार्थ, एक स्टार जब गिरता है तो दूसरा स्टार जन्म लेता है। अब्बास खान बहुत बड़ा सुपरस्टार है, उसे फंसाएंगे तो ये रिपोर्टर्स, न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स सब खींचेंगे हमारी तरफ। भाई आजकल टीवी चैनल्स पर बुरे काम करने वालों को ही तो प्रमोट किया जाता है। अगर तुम्हें छाना है तो भाई किसी बड़े आदमी की खटिया खड़ी कर दो और छा जाओ। ऐसे ही छिछोरेपन से कुछ लोग फेमस हो गए आजकल, हम भी हो जाते हैं। अब्बास खान को फंसाओ और पूरे हिंदुस्तान के स्टार बन जाओ। मीडिया में सिर्फ 2 इनाम होंगे, एक इंस्पेक्टर सिद्धार्थ और दूसरा एडवोकेट के गहरौला, मशहूर एडवोकेट के गहरौला। लेकिन सर हमें करना क्या होगा? तुम्हें कुछ नहीं करना है, कहा ना मैंने। बस तुम उन चारों विजेताओं के एपिसोड्स की टेप्स या सीडीज लाकर मुझे दिखा दो, मैं अब्बास खान को मुजरिम साबित कर दूंगा। चलिए आपके लिए मैं एक बार फिर से अपना सवाल दोहराता हूँ। नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन हैं ए शंकर श्रेष्ठा, बी केपी सक्सेना, सी विजय तेंदुलकर या डी मोहन राकेश। सही जवाब आपको 1 करोड़ रुपए जिता सकता है, लेकिन गलत जवाब आपकी जीती हुई रकम को 5 लाख कर देगा, इसलिए सोच समझ कर जवाब दीजिए। आप जब भी चाहें मुझसे गले मिलकर इस गेम को छोड़कर जा सकते हैं। चॉइस इज योर्स। क्या लगता है, क्या ऑप्शन हो सकता है? नाटक वगैरह का शौक है आपको? कहीं कुछ सुना पढ़ा हो आपने? एक्चुअली मुझे मालूम है, थोड़ा दिमाग पर जोर डाल रहा हूँ। हाँ डालिए, जोर डालिए। ऑप्शन नंबर डी मोहन राकेश। ओके, फ्रीज करें। या श्योर। कॉम्पैक्ट बाजी डी मोहन राकेश को फ्रीज किया। रणबीर, अगर आपका जवाब बी केपी सक्सेना होता तो आप 1 करोड़ रुपया नहीं जीतते। आपका जवाब बिल्कुल सही है, डी मोहन राकेश इज राइट आंसर। बस 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 रोको जरा, अब जरा फॉरवर्ड करके आगे का देखते हैं। बस ये 50,000 का सवाल किया इसने, है ना? अब फॉरवर्ड करो, इसका जवाब देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ा, अभी ऑप्शन ए का जवाब देगा, देखना। सोचिए। ए समीर। बस बंद करो, हो गया काम। आगे का आंसर देखे? नहीं बस हो गया, समझ गया। तो इंस्पेक्टर सिद्धार्थ समझ गया सर। तो इंस्पेक्टर सिद्धार्थ समझ गया सर। अब्बास खान क्रूज देकर इन पार्टिसिपेंट्स को जिता रहा है। गुड, दिमाग तो तुम्हारा भी चलता है, जरूर तरक्की करोगे। समझ गए तुम कि भाई माथा खुजाने का ऑप्शन ए है, कान खुजाने का ऑप्शन बी है, नाक रगड़ने का ऑप्शन डी है
और आंखें मलने का ऑप्शन सी है। सर अब्बास खान ने इन्हें जिताने के लिए कमाल का आइडिया निकाला। योर ऑनर, ये केस उन सफेद पोश लोगों के चेहरों से नकाब उलटता है जो दौलत की आड़ में भोली भाली जनता के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करते हैं। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि पुलिस, कानून और इंसाफ इन सब से बड़े हैं। योर ऑनर, ये कुछ हत्याओं का मामला नहीं है, लेकिन गेम शो की आड़ में करोड़ों रुपए कमाने का और देशवासियों को बेवकूफ बनाने का है। और ये सब काम किया है हमारे देश के चमकते सितारे अब्बास खान ने। आई ऑब्जेक्ट सर। मेरे क्लाइंट का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। क्या बात कर रही हो जुला जी? अब ये कहना चाहती हैं कि अब्बास खान इस शो के एंकर नहीं है? योर ऑनर, किसी भी शो का एंकर होना किसी आदमी की हत्या का सबूत नहीं है। एंकर होना ही सबूत नहीं होता है उज्ज्वला जी, लेकिन जब एंकर और उस शो में हिस्सा लेने वाले लोगों में मिली भगत और एंकर जानबूझकर उन लोगों को जिताए, और जब दौलत की बंदरबांट हो रही हो तो उन लोगों की हत्या कर दी जाए, इसको आप क्या कहेंगे? योर ऑनर, कानून लफ्जों का खेल नहीं है, दांव-पेच का खेल नहीं है, बल्कि सबूत का खेल है। और हो सकता है कि चौथा प्रतियोगी हबीब फैसल जो फरार है, खून उसने किए हो। यह भी हो सकता है कि उसका खून कर दिया हो, लेकिन बॉडी तो मिलनी चाहिए। इसीलिए तो अब्बास खान को पुलिस रिमांड पर भेजना जरूरी है। लेकिन अभी तक आपने ऐसा कोई भी सबूत पेश नहीं किया है जो मेरे मुवक्किल को मुजरिम ठहरा सके। मतलब अगर सबूत पेश कर दिए जाएं तो आप मानेंगी कि अब्बास खान मुजरिम है? कातिल मानना या ना मानना मेरा नहीं, कोर्ट का काम है। हाँ, आपका काम तो मेरे सबूतों को तोड़ मरोड़ कर खराब करना है ना? योर ऑनर, ये गेम शो फिक्स था। और इसे फिक्स किया था देश के चहेते स्टार अब्बास खान ने। मगर आप ये कैसे कह सकते हैं? मैं नहीं, कंप्यूटर स्क्रीन कह रही है। ए समीर, ऑप्शन नंबर डी, सी इटली। हाँ डालिए, जोर डालिए। ऑप्शन नंबर डी, मोहन राकेश। योर ऑनर, सारे सवाल के जवाब अब्बास खान के माथे, कान, नाक और आंखों में। माथे का मतलब ए, कान का मतलब बी, आंखों का मतलब सी और नाक खुजाने का मतलब डी। और ये सारे जवाब अब्बास खान ने प्रतियोगियों को दिए थे। उज्ज्वला जी, आप चाहें तो इन सीडीज की कॉपीज अपने घर ले जाइएगा और बैठकर बार बार आराम से देखिएगा। इससे जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा और कातिल का भी पता चल जाएगा। योर ऑनर, ये गेम अब्बास खान ने इन लोगों के साथ मिलकर बनाया और इसीलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि अब्बास खान को 15 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा जाए। तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? आई थॉट आप मुझे बचा ही लोगे। क्या बचा लूंगी? मैं कातिलों का साथ नहीं देती। मैं कातिल नहीं हूं। फिर ये सब क्यों कर रहे थे? ऐसा करना मेरी मजबूरी थी। एक नई कहानी। ये कहानी नहीं है, हकीकत है। मैं मानता हूं मैंने गेम शो फिक्स किया था और मैंने इन चारों को जितवाया था, लेकिन ये करना मेरी मजबूरी थी। मुझे ऐसा करना पड़ा।
अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये मेरी सीडी न्यूज़ चैनल पर चला देते। कैसी सीढ़ी? मेरे गुनाहों के। साफ साफ कहो अब्बास। मैंने रिया का खून किया। रिया? मेरे हाथों अपकमिंग एक्ट्रेस रिया का खून हो गया और इसी कत्ल की सीडी इन लोगों के पास थी और इन लोगों ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया कि अगर मैं इन्हें आओ बने करोड़पति में जितवा दूं तो ये मुझे सीडी वापस कर देंगे, वरना वो इस सीडी को न्यूज़ चैनल पर चला देंगे। और वही सीडी लेने में जयदीप के घर गया था। कौन है ये लड़की और तुम्हें कहाँ मिली? आई डोंट नो। वो अक्सर मुझे फोन करती रहती थी कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। और एक दिन मैं उससे मिलने के लिए चला गया। अब्बास जी, आपने मुझे बताया नहीं। आप मेरी हेल्प करेंगे ना? आप मुझे हीरोइन बनवाएंगे ना? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि जितना मैंने सोचा था मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। ऐसी खूबसूरत लड़की की मदद नहीं करूंगा तो मुझे पाप नहीं लगेगा? आप बातें काफी अच्छी कर लेते हैं। अच्छा, वैसे मैं और भी बहुत कुछ अच्छा कर लेता हूँ। और मैं क्या क्या अच्छा कर लेता हूँ ये जानने के लिए हमें थोड़ा करीब आना पड़ेगा ना। ये आप क्या कर रहे हैं? वही जो करने के लिए हम मिले। देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। मैं वैसी लड़कियों में से नहीं हूँ। तो हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है। देखो, इंडस्ट्री को ऐसी नहीं वैसी लड़कियों की जरूरत है। लड़कियों की जरूरत है। हीरोइन नहीं बनना क्या? तुम्हारे तो नखरे बढ़ गए हैं। खैर, शुरू में सब लड़कियां ऐसे ही करती हैं। अब मेरा और अपना वक्त जाया मत करो। हम जो करने के लिए मिले हैं वो करते हैं, बाकी बातें उसके बाद में करेंगे। लीव मी, आई से लीव मी। बाद में कर लेंगे। छोड़िए आप मुझे प्लीज। देखिए, स्टॉप इट, स्टॉप इट। तो एकदम ब्यूटी क्वीन से बैंडेड क्वीन बन गए। मैं कॉम्प्रोमाइज करके हीरोइन नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं ये गन अपनी सेफ्टी के लिए हमेशा अपने साथ रखती हूँ। अब मुझे शराफत से यहाँ से जाने दीजिए। रिवॉल्वर तो कोई भी रख लेता है, लेकिन इसे चलाने के लिए तो हिम्मत चाहिए ना। देखो, ये होटल अपना है, यहाँ कितना भी हंगामा करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो क्यों खामखा टाइम वेस्ट कर रही हो? कम ऑन बेबी। नो, कम ऑन, आई सेड लेट्स गो बेबी। ये तुमने क्या किया? रिया को मार दिया? मैंने इसे नहीं मारा, गोली खुद ब खुद चल गई। आप लोग कौन हो? हम सीएनएस न्यूज चैनल से। मैं और रणबीर रिपोर्टर, फैजल हमारा कैमरामैन और ये अनुपम मॉडल्स एंड एक्टर कोऑर्डिनेटर। रिया को हमने तुम्हारे पास स्ट्रिंग ऑपरेशन के लिए भेजा था, लेकिन तुमने तो उसको मार ही डाला। ऐसे स्टिंग ऑपरेशंस के लिए हम अपने साथ काम करने वालों को उनकी सेफ्टी के लिए रिवॉल्वर देते हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम उसे मार डालोगे। मैंने इसे नहीं मारा। हम तो तुम्हारी अय्याशियों को बेनकाब करना चाहते थे। हमें क्या पता था कि तुम उसको ही गोली मार दोगे। नहीं,
ओह माय गॉड, ओह गॉड, इसका मतलब ये सब कुछ रिकॉर्ड हो गया? हाँ, तुम्हारे आने से ही पहले हम अपने खुफिया कैमरे यहाँ फिट कर चुके थे। वो देखो, वहां तुम बच नहीं सकते हो। वो एक शर्त पर मेरी सीडी न्यूज़ चैनल पर ना दिखाने और उस सीडी को मुझे वापस करने के लिए राजी हुए, ताकि मैं उन सबको करोड़पति में एंट्री दिलवाऊं और उनको 2-2 करोड़ रुपए जितवाऊं। रिया की लाश का क्या हुआ? उसका इतना ज्यादा खून बह गया था, इट वॉज डिस्गस्टिंग। हमने उसे एक चादर में लपेटा और मेरी गाड़ी में डालकर दूर ले जाकर एक नदी में फेंक दिया। कहानी अच्छी बनाई है तुमने, पर इस पर यकीन कौन करेगा? जिस दिन फैसल पकड़ा जाएगा उस दिन आप मेरी बात पे यकीन करोगे कि मैं सच कह रहा हूँ। और वैसे मैं तो खुद मान रहा हूँ ना कि मेरे हाथों एक्सीडेंटली रिया का खून हुआ है। खून एक हो या 2, सजा तो उतनी ही है ना। वो सीडी कहाँ है? वो इन तीनों में से किसी एक के पास ही होगी। उस दिन यही सीडी लेने के लिए मैं जयदीप के घर गया था। ये सीडी फैसल के पास भी हो सकती है। हमें फैसल को ढूंढना होगा। लेकिन फैसल का तो कोई आता पता ही नहीं है। अरे तो जिस घर में हमने छानबीन करी थी वो घर किसी और का है, फैजल का नहीं है। फैजल का ही है। तो सर जी वही तो पता है, 498/2 जनकपुरी तिलक नगर। काके तुम मुहावरा भी नहीं समझता यार। जो आदमी गुल हो जाता है उसे ऐसे ही कहते हैं उसका आता पता नहीं है। वही तू यार बात का मजा खराब कर देता है। अगर फैसल नहीं मिला तो हमें कैसे भी करके उसे ढूंढना ही होगा। फैसल इस केस की अहम और इम्पोर्टेंट कड़ी है फतेह जी। आप उसके घर की फिर से तलाशी लीजिए, कैसे भी करके उसके गांव वालों का या रिश्तेदारों का पता निकलवाइए। ठीक है जी। कौन हो तुम? तुम कौन हो? तुम बताओ पहले। ये मेरा घर है। झूठ बोल रहे हो, गोली लग गई लेकिन झूठ नहीं छोटा, झूठे। ये मेरा घर है भाई। फिर झूठ, ये फैजल का घर है। अरे मैं ही फैजल हूँ। तो तुमने अपने साथियों का खून क्यों किया? मैंने किसी का खून नहीं किया। तो फिर तुम फरार क्यों हो गए? सब बारी बारी से कोई मेरे दोस्तों को मार रहा, मैं डर के छुप गया था। बचा लीजिए सर, मुझ पर ये तीसरी बार हमला हुआ। तुम्हें कौन मारना चाहता है? शायद वही जिसने उन तीनों को मारा है। अब्बास खान? नहीं, ऐसा मुझे पहले लगा था, लेकिन उसके जेल जाने के बाद मुझे लगा कि ये अब्बास नहीं हो सकता। ये ज़रूर कोई रिया का भाई बहन या उसका बॉयफ्रेंड होगा। हो सकता है। हमें रिया के मिलने जुलने वालों और रिश्तेदारों से पता लगाना होगा। ये रिया कहाँ की रहने वाली है? शायद
लखनऊ में कोई जगह है खदरा नाम से, वो वहीं कहीं रहती थी। समझ गया। आप और मानसी यहाँ की खबर लीजिए और मैं और काकी जाता हूँ लखनऊ। रिया का तो जबरदस्त अफेयर था। किसके साथ? अरे वो ABC आओ बने करोड़पति का डायरेक्टर है ना, अनिरुद्ध बासु, उसी के साथ। अरे वो खावर को बताया हुआ है मैंने, खावर को जाके पूछ लो, वहीं जाके लगाए ना। हाँ तो क्या कह रहा था मैं? अनिरुद्ध बासु और हाँ, वो अनिरुद्ध पहले हमारा शो करता था, रिया भी यहीं काम करती थी। शो के दौरान ही चालू हो जाते थे। मतलब अब मैं आपको क्या बताऊं कि पैसा है अनिरुद्ध के पास, वैसे भी अनिरुद्ध लड़कियों के पीछे भागता रहता है। अनिरुद्ध और रिया में क्या मैटर था, कैसे अफेयर्स थे, हमारे स्टिल वाले तो काफ़ी फोटोग्राफ भी उसके क्लिक किए हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको फोटोग्राफ दे सकता हूँ। प्लीज। जी रिया का घर यही है? आप लोग? हम लोग एक केस पे काम कर रहे हैं जो उनसे जुड़ा हुआ है। आप हमारी मदद करेंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। बताइए क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? रिया जी के बारे में कुछ बताइए ना। हम तो पहले से ही अनाथ थे, किसी से कोई रिश्ता नाता नहीं था हमारा। रिया दीदी मेरे लिए सब कुछ थी। जब से उनका कत्ल हुआ मैं बिल्कुल ही अकेली हो गई हूँ। योर ऑनर, अब्बास खान की गिरफ्तारी के बाद कोई खून नहीं हुआ। क्या इस बात का ये सबूत नहीं है कि कातिल की गिरफ्तारी के बाद खून का सिलसिला खत्म हो गया? ऐसा नहीं है योर ऑनर। अब्बास खान की गिरफ्तारी के बाद भी चौथे प्रतियोगी हबीब फैजल पर जानलेवा हमला हुआ है। उज्ज्वला जी, आपकी याददाश्त बड़ी कमजोर है। अभी पिछली पेशी में ही आपने कहा था कि मिस्टर फैसल ये सारे खून कर सकते हैं, तो क्या उन्होंने खुद अपने आप पर हमला किया? कोई अपने आप पर खुद हमला नहीं करता। मिस्टर फैजल अदालत में मौजूद हैं, आप चाहें तो उनसे पूछताछ कर सकते हैं। चलिए, आपने ये तो मान लिया कि सारे खून मिस्टर फैसल ने नहीं किए हैं। उनका जिंदा रहना ही इस बात की दलील है कि अब्बास खान उन्हें मार नहीं पाए। लेकिन उन पर जानलेवा हमला तो हुआ ही है। लेकिन इससे ये बात साबित नहीं होती है कि पिछले 3 खून अब्बास खान ने नहीं किए हैं। लेकिन इससे ये बात साबित हो जाती है कि जिसने ये हमला किया है उसी ने पिछले 3 खून किए हैं। मुझे पता था उज्ज्वला जी कि आप जरूर कोई ना कोई नया कैरेक्टर जोड़ देंगी इसमें। मिस्टर गैरोला, नया कैरेक्टर लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केस पुराने कैरेक्टर से ही सॉल्व हो जाएगा। योर ऑनर, आजकल उज्ज्वला जी आपका काम भी करने लगी। अभी तो केस की जिरह ही चल रही है और इन्होंने फैसला ही सुना दिया कि केस सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए फिर करिए केस सॉल्व। योर ऑनर, मैं कटघरे में हबीब फैजल को बुलाने की इजाजत चाहूंगी। आपको अब्बास खान ने जितवाया था? जी हाँ। क्यों? हमने उसे मजबूर किया था। कैसे? सर, ये स्टिंग ऑपरेशंस की सीरीज है जिसमें साफ तौर पर पता लगता है कि छीना झपटी में गोली चली और रिया की मौत हो गई। और सारे खून की वजह इसी खून से जुड़ी हुई है। उज्ज्वला जी, आप कहना चाहती कि रिया के किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार ने ये खून किया है? जी नहीं। तो फिर क्या इन्होंने आत्महत्या की? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। उज्ज्वला जी, आपने कहा था कि कोई भी नया कैरेक्टर नहीं आएगा। आपका कहना है कि न रिया के किसी दोस्त ना ही किसी रिश्तेदार ने ये खून किए हैं, ना अब्बास खान ने ये खून किए। लेकिन फिर भी खून तो हुए हैं ना? क्या ये भी झूठ है? जी नहीं।
खून तो हुए हैं। तो फिर किसने किए ये खून? कौन है ये कातिल? ये तो खुद रिया प्रकाश ही बताएंगी। उज्ज्वला जी, आपने कहा था कि स्टिंग ऑपरेशन में रिया प्रकाश की मौत हो गई। फिर क्या लाश को बुलाएंगे आप यहाँ? लाश नहीं, खुद रिया प्रकाश। योर ऑनर, मैं अब कटघरे में रिया प्रकाश को बुलाने की इजाजत चाहूंगी। ये खून किसने किए हैं? ये तीनों खून तुमने किए हैं। तुम्हारी खामोशी को तुम्हारा इकरार जुर्म समझा जाएगा। फॉरेंसिक जांच होगी और फिर पता चल जाएगा कि ये तीनों खून तुमने किए हैं। दौलत के लालच में तुमने ऐसा किया। जवाब दो। दौलत के लालच में नहीं, बल्कि अपनी मौत का बदला लेने के लिए इन दौलत के लालचियों का खून किया। पर क्यों? तुम भी तो अब्बास खान के स्टिंग ऑपरेशन में हिस्सा थी। हाँ, मैं हिस्सा थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे बोला था कि जैसे झगड़ा शुरू होगा ये लोग मुझे बचाने आ जाए। पर मुझे क्या पता था कि इन लोगों ने मेरी मौत का इंतजाम किया हुआ है। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो गोली मुझे कंधे पर लगी। और मुझे होश तब आया जब इन लोगों ने मुझे नदी में फेंक दिया। मैं नदी से तो तैर कर निकल आई, लेकिन मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं इन चारों को नर्क पहुंचा कर रहूंगी। पता नहीं, मेरा प्लान तो फूल प्रूफ था, तो ये गलती कहाँ हो गई? गलती आपसे तब हुई जब आपने अपनी बहन को मनी ऑर्डर दिया। और आपकी बहन से गलती तब हुई जब उसने कहा कि जब से उनका कत्ल हुआ मैं बिल्कुल ही अकेली हो गई हूँ। ये बात तो सिर्फ अब्बास और ये 4 लोग ही जानते थे। बाकियों को तो ये पता था कि रिया कहीं गायब है। कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती तो जरूर करता है। रिया, मैं मानती हूं कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन उस बात का बदला लेने के लिए जो तरीका तुमने अपनाया वो ठीक नहीं था।